सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिक व अस्हाबिक या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। उलमाए किराम, तुलबाए किराम, बानियान महफिल, मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वहदहू ला शरीक जल्ल व अला ज़ी हम्द व सना। और सैयदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह शरीफ दे अंदर हदियाए दुरूद पेश करने तो बाद दुआ है परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहू नफसानियत, अनानियत, गुमराही, लादीनियत, मासियत तो अपनी रहमत दी दायमी पनाह निजात अता फरमावे। बाबा मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब और रफीक बाबा रफीक चिश्ती साहब ने वाजो इन्हां दे मुआविनीन ने महफिल शरीफ दा एहतमाम फरमाया। मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे हवाले नाल रब कायनात अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा के दुनिया आखरत सोहनी फरमावे। जितने दोस्त महफिल पाक दे अंदर हाजिर होए हो, मौला सोना हाजरी कबूल फरमा के हर मोमिन मुसलमान दे नेक दिली जायज़ मकासद इरादियां नूं पूरा फरमावे। पाक नबी सरवर दे जोड़ियां पाकां दा सदका मौला ताला साडे सगायर कबायर काफूर फरमावे। अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे हवाले नाल जनाब दे सामने गुफ्तगू करन। इस वास्ते कि इस मुआशरे दे अंदर शक्लां ते इंसानी रह गई ने, लेकिन आदात व अतवार असां लोगों के जानवरों तो भी बदतर हो गए। बुजुर्ग फरमाउंदे ने, फरमाया इंसानियत और आदमियत महज शक्ल का नाम नहीं होता।
ता मौला रूम सरकार दे फारसी शेर दा मफहूम है। फरमाया असां बहुत सारे शैतान वेखे ने कि जिन्हां दियां शक्लां इंसानां वालियां सन। यानी मौलाए रूम सरकार दी इस गल दा जिहड़ा असल माना मफहूम है, उन्होंने ये दसिया है कि शक्ल दा इंसान होवे ते सिफतां शैतान वालियां रखदा होवे तो सूफिया फरमांदे ने साडियां नज़रां दे विच वो इंसान कभी भी नहीं बन सकता, असीं उन्होंने शैतान ही आखांगे। शक्ल इंसान वाली अंदर दा ए मौला रूम दी गल, यानी शक्लां दे साडियां इंसानी ने, लेकिन अंदर वाला जिहड़ा ज़मीर, आदात, अखलाक, सिफात, तौर तरीका, किरदार, ये साडा हालांकि चाहिए है कि इंसान दा किरदार फरिश्ते आला हो। इसे नूं बुजुर्गां फरमाया कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, यानी कि इंसान होवे तो फिर अपने बाबे पाक आलियां, आदम पाक आलियां, अल्लाह ताला दे नबियां, वलियां, रसूलां आलियां सिफतां रखदा होवे ते ये हुण फरिश्तियां नालों भी आला ही। इंसानी किरदार दी गल करिए, इंसानी अखलाक दी गल करिए तो होना तो इंज चाहिदा सी कि साडियां आदतां अपने बाप हजरत सैयदुना आदम वालियां, अल्लाह ताला दे नबियां वालियां, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार दियां वो आपने अमली तौर ते पेश फरमाइयां ने या कौली तौर ते पेश फरमाइयां ने उम्मत नूं। साडियां वो आदतां होनियां चाहिदियां सन, लेकिन हालत ये बन गई है कि वेखण नूं ते आपां इंसान, लेकिन अजकल साडे मुआशरे दे अंदर जेड़ा शऊर है और जो हालत है, जो इस वक्त हालत चल रही है, अगर एक नजर अपने मुआशरे नूं वेखिए और दूसरी नजर जंगल दे निजाम और माहौल नूं वेखिए, साडे इस मुआशरे नालों जंगल दा निजाम कदरे बेहतर नजर आवेगा। यानी जंगली जानवरां दा की है, लड़ना, भिड़ना, खावना, पीवना, सोना, शहावत पूरी करना, उन्हों का कोई होर काम है? कोई नहीं। अच्छा, जानवरों का भी कोई होर काम कोई नहीं, अपना भी कोई चौथा काम है? भाई अपना भी कोई होर काम है? इस वेले जिहड़ी असी लड़ाई भिड़ाई, कतलो गारत, गाल मंदा ते बुग़्ज़, इनाद, मुनाफकत, कीना ते खावना ते पीवना ते सोवना ते शहावत पूरी करना, इस तो इलावा कोई साडा काम ही रह गया। इसे शय नूं मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जेड़ी ये हुई मुआशरे दी सब तो वड्डी बुराई और सब तो वड्डी और तबाही बर्बादी सी ना, जिसदा जिक्र रब्बे कायनात ने कुरान मजीद विच फरमाया, व इन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिम मुबीन। महबूबा तुहाडे आवन तो पहला इन्हां लोगां दे जिहड़े हालात सन, इन्हां दियां शक्लां इंसानां वालियां सन, लेकिन इन्हां दे करतूत जिहड़े सन वो जानवरां तो भी भैड़े सन। व इन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही सन। इन्हों ना इंसानियत दा पता सी, ना आदमीयत दा पता सी, ना खाण दा पता सी, ना बहन दा पता सी, ना उठण दा पता सी। महबूबा तुसी आए हो ते जेड़े जेड़े लोग थोड़े पीछे टुरे ने, थोड़ा रास्ता अपनाया है, थोड़ियां आदत अपनाइया ने, थोड़ा किरदार अपनाया है, ओ लोग गुमराही तो भी निकल गए ने और उन्होंने लोगों को रब ने वो मकाम अता फरमाया कि वो जमीनां ते टुरदे सन, उन्होंने दियां नकलां आसमान दे फरिश्ते उतारदे सन। इहदा मतलब है कि ये जिहड़ा है ना किरदार, आदतां, सिफतां, जिथे नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू भेजन दे मकासद कुरान ने बयान फरमाए ने, उथे भी मकसद बयान फरमाया है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हिकमत तो मुराद बाज मुफस्सिरीन ने अखलाक ले, किताब कुरान है, हिकमत अखलाक ने कि महबूबा तुसी जाओ मेरी मखलूक नू एक मेरा कुरान समझा दो, ते दूसरा अपनिया सोहनिया आदतां नाल इन्हां नू इंसान बना दो। तां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी दी रिवायत, आका नामदार ने फरमाया, इन्ना मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाकन, और कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम, फरमाया तुहाडे विचों सब तो बेहतरीन बंदा होवे कि जिसदा खुल्क सोहना होवे, जेड़ा अखलाक दा सोहना होवे। तुहाडे विचों चंगा बंदा होवे जिंदियां आदतां सोहनियां हो। यानी पाक नबी सरवर ने ता क़यामत आवन वाली उम्मत नूं यह पैगाम दिता है कि ये ज़हन नशीन कर लो कि रब रसूल दी बारगाह दे विच शक्ल दा एतबार नहीं किया जाएगा, न रंग का एतबार किया जाएगा, न नस्ल का एतबार किया जाएगा, न नसब का एतबार किया जाएगा। रब रसूल की बारगाह च अगर वेखी जाएगी तो बंदे की सीरत और किरदार नूं वेख्या जाएगा। ये हुई चीज सी। अगर हबशे तो हबशी आया है तो वो सरदार बिलाल बने, ते कोल बैठा है अबू लहब, सरदार दे कुजा मुसलमाना दे विचों ओनू किसे सलाम करना गवारा ना किया। एडे दूर दराजों, यानी वो किसे शायर ने शेर लिखा है, उसका मफहूम यह बनता है कि बेज़र आया अबू ज़र बने, हबशी आया तो रश्के कमर बने। की सी ए, यानी कि रंग भावे काला सी लेकिन वो मेरे पाक नबी सरवर दे यारां दे उत्ते खुद रब्बे कायनात फखर फरमावे, उन्होंने बैठन ते, उन्होंने उठन ते, उन्होंने बोलन ते।
रब सोना फरिश्तियां दे अगे फखर फरमावे, वेखो ए फरिश्ते हो मेरे महबूब दे यार वेखो। यानी इंज पाक नबी सरवर ने उन्होंने अखलाक, किरदार, सीरत और आला सिफात तो नवाजिया कि उन्होंने धरती ते टुरन दे उत्ते भी फरिश्ते फखर करते होंगे कि मौला सोने क्या लोग बनाए। तो जितने तक उम्मत मुस्लिमा दे कोल जितने तक किरदार रहा सैयदुल अंबिया ला, आदत रही ने नबियां रसूलां वालियां, तहजीब रही है नबियां रसूलां वाली, तरीका किरदार रहा नबियां रसूलां वाला, उतने तक उम्मत मुस्लिमा ने पूरी धरती ते राज किया। जिवें जिवें उम्मत मुसलमा ने नबियां रसूलां दे अखलाक नू, आदतां नू, किरदार नू कंड कीती है ते उन्हां लोगां दे पिछे चले ने कि जेड़े नबियां रसूलां दे दुश्मन ने, यहूद नसारा ने। उन्हां लोगां दे पिछे चले ने कि जिन्हां नू अल्लाह दे कुरान ने जानवरां तों बद फरमाया। जदों दी उम्मत मुसलमान उन्हां लोगां दे रास्ते ते गामजन होई है, उदों दा इस कौम दे जवाल दा, इस कौम दा जवाल शुरू हो गया। आदात छुट्टियां ने, इस कौम दा जवाल, और अज जवाल दा ये आलम है कि अगर जंगल दे निजाम दा और इस मुआशरे दा मुआजना किया जाए थानू उधर बेहतरी नजर आएगी। मैं चंद मिसालां दे देना थानू समझाने वास्ते। साडे एक सूफी इमाम गुजरे ने, इमाम तमीरी, उन्होंने एक अरबी दे अंदर किताब लिखी है, ओदा तर्जमा होया, ओदे तर्जमे का नाम है हयातुल हयावान। हैवानात दे उत्ते उन्हें बड़ी मालूमात कट्ठी की थी, वो लिखी। उन्होंने ओदे विच ना भेड़िया का जिक्र फरमाया। पगियाड़ नहीं होंदा, वो जिंदे बारे मशहूर है, पूरा वाड़ा खा जाता है, पगियाड़। उन्होंने पगियाड़ दा जिथे जिक्र किया, उन्हें पगियाड़ दी एक आदत लिखी है। उन्हें आख्या भाई जेड़ा भेड़िया है ना, भेड़िया पगियाड़ जेड़ा वाड़े दा वाड़ा चट कर जाता है, उन्हें लिखा है भाई इहदे विच एक सिफत है कि ई अपनी मां भैन नू कदी शाहवत दी निगाह नाल नहीं वेखदा। यानी जदों इनू लोड़ पवे और इनू इनदे सिर ते शाहवत सवार होवे, क्योंकि सरापा शाहवत है, गज़ब है, उनदा होर काम ही कोई नहीं। लेकिन उन्होंने फरमाया कि ये कदी अपनी मां भैन दे नाल शाहवत नहीं पूरी करता। केड़ा जानवर? नहीं आवाज आई। भेड़िया, पगियाड़। तो फरमाया कि जेड़ा ओदा प्यो दादा बुढ़े हो जान, उन्हां दी भी तमीज रखदा है, उन्हां दी खिदमत करदा है। इमाम साहब ने पगियाड़ दी सिफत लिखी है। अच्छा, अजीब गल है कि अगर जंगल दा पगियाड़ होवे
उन्होंने अपनी मां बहन की अपनी इज्जत की तमीज होवे। और बड़ी हैरान कुन गल लिखी है इमाम साहब ने, फरमाया अगर पगियाड़ मर जावे ना, ओदी जड़ी मादा होंदी है वो ता जिंदगी किसी होर नाल नहीं रलदी। कमाल वाली गल है यार, जंगल दे जानवर दे अंदर इतनी तमीज। अगरचे पगियाड़ है और ओदा ना बुरा है कि वाड़ियां दे वाड़े चट कर जांदा है। जदों कोई इवें दी सिफत दा बंदा होवे तो उन्होंने लोग कहंदे ने यार तू ते पगियाड़ है, तू तो चट कर गया, हरशा खा गया। वो जिहड़ा इंज बदनामे जमाना है ओदी सिफत है कि उनके अंदर अपनी मां बहन की पूरी गैरत और तमीज पाई गई है। एक पासे रख जंगल दे भगियाड़ नूं, दूसरे पासे रख अज दे मुसलमान नूं। गल मेरी नहीं है, गल इमाम साहब की। मुआजना कर, अज दा मुसलमान कलमा पढ़न वाला, अपने आप को मुसलमान कहन वाला, अपने आप को आशिक कहन वाला, अपने आप को जन्नती कहन वाला, अगर ये किसी दूसरे मुसलमान भरा दी इज्जत नूं बद नजरी नाल वेखे, गलत निगाहां नाल वेखे ते ये कलमा गो है। मुसलमान दी भैन सांझिए, ठीक है। ते जे अज दे मुसलमान नूं अपनी भैन दी तमीज नहीं ते जंगल दे भगियाड़ नूं भैन दी तमीज है तो फिर अकल वाला यो ही फैसला करेगा भाई ये दो लत्तां वाले नालों चौं लत्तां वाला चंगा ही, जेड़ा कम अज कम शूर ते रखदा है। अज दी नौजवान औलाद नूं वेख, मां प्यो बुढ़े हो जान ते चुक के ना ओल्ड एज होम जमा करा आमदे ने। चल तू खंग खंग के साड़ी सारी रात दा नींदर आराम खराब कर देना। चल तेरी थां उत्थे है। वो जिन्हें जम्मे है, जिन्हें पाले है, जिन्हें मेहनत की है, मुशक्कत की है, ये अज साडी नौजवान नस्ल मां प्यो नूं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा पगियाड़ होवे ते मां प्यो की खिदमत करे और अपने आप को अशरफुल मखलूकात आखण वाला मां प्यो तो तंग हो जाए तो इहदे नालों फिर वो बेड़िया नहीं चंगा। इसे ही गैरत की बिना ते साडे जिहड़े तुर्क मुसलमान सन ड्रामे वाले नहीं हो पाई, ड्रामे बाजा को कदी अखलाक नहीं सीखी दे, ड्रामे वाले अखलाक नहीं सिखा सकते। अखलाक सीखना ही तो फिर या अल्लाह दे कुरान तो सिख या रसूलुल्लाह दे फरमान तो सिख। साडा जिहड़ा वो जिन्हां 600 साल राज किया ना सल्तनत उस्मानिया ने, उन्हां तुर्क मुसलमानों की गल है। वो अपने बच्चों नूं जुर्रत और बहादुरी दे अंदर कदी भी शेर नाल तशबीह नहीं सन देंदे, वो भेड़िया नाल तशबीह देंदे सन। उन्हां दा कौमी पसंदीदा जानवर भेड़िया सी। तारीखां च लिखिया खड़ा, उन्होंने को किसे पूछया भाई तुसी इस जानवर नूं क्यों पसंद करदे हो, तो उन्हें आख्या भाई सानू गैरत वाला जानवर चोखा पसंद है। ते इहदे विच शेर दी बनिस्बत भी गैरत ज्यादा है, लिहाजा असीं इहनूं गैरत दी वजह नाल पसंद करने। जानवर कुत्ता है, इनू 2 रोटियां पाण वाला बंदा मरदे दम तक नहीं भुलदा। यार कुत्ता हो के अपने मालिक की पछाण रखे, बंदा हो के 24 घंटे रिज्क भी उसे मालिक दा खावे, दुश्मनी भी उसे मालिक नाल करे, फिर अकल वालियां दा फैसला ठीक है ना, इहदे नालों कुत्ता चंगा ही। मेरी गल समझ आ रही? कां केडा शरारती जानवर है, परिंदा केडा शरारती परिंदा है, जेड़ी शायद पई होवे ये ओनू ही लत मार के जाएगा।
लेकिन इमाम साहब ने लिखिया बई ये जदू अपनी मादा दे नाल मिलदा ना, ये कोशिश करदा मैनू वेखे कोई ना, कां हो के ते शर्म करे, हया खावे, ते इंसान हो के ते बेहयाई ते फखर करे। दोस्ताने गिरामी, एवं ना समझी, मैं एवं नहीं गल कर रहा, तेरे जवाल दी इब्तिदा दी गल सुना रहे हैं। तो जो है कि अज दे मुसलमान नू केड़ी शय ने मजबूर किया है कि उस रसूल दी आदतां छोड़ियां ने जिस रसूल दी सिफतां दी तारीफ खुद बनावन वाले खालिक ने फरमाई है। उस रसूल दा रास्ता छड्या है कि जिंदियां आदतां दी तारीफ अल्लाह दे कुरान ने फरमाई है। नबियां साबका नबियां रसूलां ने जिस रसूल दे अखलाक किरदार दी तारीफ फरमाई है, अज उस मुसलमान नू केड़ी मजबूरी पई है कि उस रसूल दा किरदार छड्ड के यहूदो नसारा दी तहजीब नू झोली च पा के बह गया। और जितने तक मैं थोड़े सामने अखलाक और फिर अखलाक मुस्तफा, बड़ा लंबा बयान है। साडे बहुत बड़े बड़े इम्मा ने, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने इस गल नू तस्लीम किया है कि अगर बंदा हबीबे खुदा दे अखलाक दे बाब नू बयान करे या लिखे, बंदे दी जिंदगी मुक सकती है। इस रसूल दियां सोहणियां सिफतां दा बयान नहीं मुक सकदा। एडा लंबा है और इतना मुबारक सिफात अल्लाह ताला ने अपने महबूब नू अता फरमाइया ने। मैं सारा तो नहीं बयान कर सकता, लेकिन जिन्हां चीज़ां दी कमी है जेड़ियां इस कौम नू चाहिदियां ने, गैरत निसा, गैरत दीनिया, अखलाक मुस्तफा दे हवाले नाल, ईमान दी गैरत, दीन दी गैरत, मजहब दी गैरत, कुरान दी गैरत, अपने रब दी इज्जत दी गैरत, नामूस मुस्तफा दी गैरत, नामूस सहाबा दी गैरत, और ये हुई गैरत मरी है, मुसलमान गुलाम बने। तो जो है जितने तक वो लोग उन्हां सिफतां ते रहे ने, उस किरदार ते रहे ने जिस किरदार दी तारीफ रब्बे कायनात ने फरमाई है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तर्जमा आला हजरत दी जुबान नाल सुनावा। मेरे आला हजरत ने तर्जमा फरमाया तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील कहा, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील कहा। कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरा मिसल तेरे खाले के हुस्नो अदा की कसम, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह। जितने तक कौम इन्हां आदतां दे पिछे रही है, ये किरदार रहे
जितने तक नबी पाक सरकार दे रास्ते ते चलते रहे ने, खुदा दी कसम कर गया मुसलमाना दा एक बंदा होंदा सी 100 नू वड टुक के पासे कर छड़दा सी। उन्हां दी जुर्रत और बहादुरी दा, उन्हां दी दलेरी दा राज ही ये होई सी। उन्होंने ना जमाने नू वेख्या, ना गैरां नू वेख्या, ना जमाने दी हवा नू वेख्या। उन्होंने अगर वेख्या है अपने सोने मुस्तफा नू वेख्या। खुदा दी कसम कर गया अज इस कौम के सामने बंदा गल करे थे तस्लीम नहीं करेगी। मेरे पाक नबी सरवर दा एक यार है जिदा नाम है हजरत सालम। आप दा कद मुबारक बदाहिर छोटा सी, तारीखां दे अंदर लिखिया होया कुर्ता मुबारक ला के रखदे होंदे सन। क्यों? इस वास्ते काफरां नू हर वेले दावत दे के रखदे सन। ओए काफरो, जिस वेले थोड़ा दिल करे आ जाया जे साडे कुर्ते 24 घंटे ही लथे ने। इंज तैयार हो के बदाहिर कद मुबारक छोटा है। जदों सहाबा दे मुकाबले च ईरानी आए, ईरानी पालतू शेर लेके आए, सीखे हुए शेर लेके आए। ओ लोग भावे कुफरीमान दा मामला वखरा है, लेकिन जिवें अजकल दा बंदा जिद्दत तरक्की दा दावेदार है, खुदा दी कसम कर गया ना थे उन्हां नू कहदा ओ पत्थरां दे लोग, पत्थरां दे जमाने दे लोग ने। लेकिन लोग हर फन च माहिर सन। हाथियां नू भी सिखा लेंदे सन, शेरां नू भी सिखा लेंदे सन, जानवरां नू ऊंटां नू भी सिखा लेंदे सन, अपना ताबेदार बना लेंदे सन। उन्हां पालतू शेर लियाते लड़न वास्ते। हजरत सालम सरकार ने मैदान छाल मारी, सीधा शेर नू निशाना बनाया। जदों शेर ने वेख्या है बंदा मेरे अल पिया होंदा है, उन्हें भी हमले की कोशिश की थी। जदों शेर ने अगू हमला किया, मेरे पाक नबी दे यार हजरत सालम ने शेर दे जबड़ियां चो फड़ के चीर के परा सुट के रख चलिया। जदों उन्हें वेख्या वो जिवें पंजाबी च कहावत है, फिर जुतियां छड़ के भी नस गए। और जदों उन्हें वेख्या इन्हां दे छोटे कद वाले नौजवान दा कम है, ते जेड़े पिछे जेड़े लम्मे कदां वाले खलोते ने इन्हां साडे नाल की करना। उन्हें आख्या आ वेखो आप अज माल समान आप जाने सानू ना कुछ आख्या जे। उन्हें आख्या जेड़े शेरां नू चीर के परां सड़ छड़दे ने इन्हां साडे ते टोटे टोटे करके रख देने ने। हुण ए गल समझी, जेड़े लोग तारीख पढ़ते ने वो इस गल तू बिल्कुल बड़ी सोहनी तरह वाकफियत रखते ने, वाकिफ ने। और जेड़ा नहीं वाकिफ शौक रखता है तारीख पढ़ के वेख लवे। जदों सलीबी जंगा लड़ियां गई ने ईसाइयां ते मुसलमानां दियां, ईसाई परेशान होए, कहंदे ने ओ यार मुसलमानां दा एक होंदा है साडे 100 नू वड के रख छड़दा है। इन्हां दी इस जुर्रत और बहादुरी दा राज की है।
सबब की उन्होंने जदों परेशान होए, परेशान हो के उन्होंने एक इजलास बुलाया, ओदे विच ईसाई राहिब, उन्हां दे मुफक्किर और उन्हां दे बड़े बड़े लोग, उन्हां दे उलमा, फिर उन्होंने नाल अगरचे ईसाइयां यहूदियां दी आपस विच बनदी नहीं, लेकिन जदों उम्मत मुसलमानों तबाह करना होवे तो वे इकट्ठे हो जांदे। उन्होंने ईसाई यहूदियां दे मुफक्किरीनां नूं भी इजलास दे अंदर दावत दी। जदों इजलास बिठाया गया, गौर किया गया, ईसाई एक बोलिया कहन लगा, ओए खुदा दे बंदे मामला साफ है, मुसलमानां दे नौजवान वो जिहड़े इन्हां दे फौजी ने ये जुर्रत और बहादुरी दे पहाड़ ने, साडे फौजी मार खा के लितर खा के आउंदे ने, एदी वजह वे ईसाई कहन लगा, वजह वे साडे फौजी रात जिना ते शराब विच गुजारदे ने ते मुसलमान जेड़े ने उन्हां शराब दे नेड़े जांदे ने, सोहनी तू सोहनी बुढ़ी आ जावे वो कदी अख चुक के भी नहीं वेखदे। ईसाई राहिब कहन लगा, उन्हें आख्या छड्डो बाकी गल्लां नूं, ना परेशान होवो, तुहाडे 100 नूं कल्ला एक मुसलमान वड टुक के रख छड्डदा है। इन्हां दी ताकत दा राज जिहड़ा ना वो वे कि इन्हां दे अगे भावें दुनिया दी हसीन जमील औरत आ जावे, ये कदी अख पट के नहीं वेखदे, इन्हां नूं पता ही नहीं होंदा। और साडे जेड़े ने लितर खा के आउंदे ने, ये सारी रात शराबां दी नामां च गुजारदे ने, लितर ते खाने ने। ईसाई राहिब कहन लगा, अगू दूसरे राहिब ने आख्या, उन्हें आख्या इहदा हल दस की करना चाहिए। उन्हें 3 गल्लां कीतियां ने, 3 गल्लां कीतियां ने। उन्हें आख्या मुसलमाना कोलो एक मुहम्मद की तलवार खो लवो, दूसरा मुहम्मद का कुरान खो लवो, ये थोड़े गुलाम बन जाएंगे। तीसरा इन्हां कोलों मुहम्मद वाला किरदार खो लवो। वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दे। यही तो थी वो बात जो कुफार ने साजिश बनाई थी, जिसको इकबाल ने बयान किया। और कुफार नू ये सबक अपने शैतान ने पढ़ाया, वड्डे उस्ताद ने। वइन्न शयातीन लयूहून इला औलियाइहिम, उन्हां दा वड्डा सरदार ये हुई है। उन्हें आख्या इस कौम नू अगर जिहाद तू हटाना, इन्हां दे मर्दां नू बेहया बना दिओ। जेड़ा बेहया हुंदा है वो कदी मैदान च उतरन की ताकत नहीं रखदा। मैं पंजाबी च तर्जमा करा सादे लफ्ज़, नाले दा कच्चा बंदा पहलवान बन सकदा? हुण समझ आई जे? नाले दा कच्चा पहलवान बन सकदा? नाले जा कत्ता जे पहलवान नहीं बन सकदा तो जिहाद कित्थों लड़ेगा? उन्हें तो जदों वेखना गुसाजो समान ते उन्दियां लत्तां दा हाल होना। काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मार। ते जेड़ा बंदा हुंदा ना पक्का, उनके अंदर फिर जुर्रत, बहादुरी, दलेरी। उन्हें आख्या एक इन्हां दे मर्दां नूं बेहया च करो, इन्हां नूं ला दो ज़िना शराब वाले पासे, ये जिहाद दे काबिल ही नहीं रहणगे। दूसरा
कहन लगे इन्हां दियां औरतां नूं घरों कट के बाजार च लियाओ, जिहड़ियां घर बैठियां उन्हां नूं बाजार च लियाओ, बाजारी बनाओ। क्यों? इस वास्ते जितने तक लुकियां रहणगियां इन्हां दे विचों सलाहुद्दीन अयूबी ते मुहम्मद बिन कासिम जमदे ही रहणगे। इन्हां नूं घरों कढ के बाजार च लियाओ। उन्हां थड्डू इहो जिहा पुरजा जमने ही नहीं। तीसरा कहन लगा इन्हां नवी तालीम दे मगर लाओ, कुरान खोलवो, इन्हां फलसफा पढ़ाओ, इन्हां फलासफर बनाओ। जदों ये कुरान तो दूर हो गए इन्हां इंसानियत भी भूल जानी है, आदमीयत भी भूल जानी है। जदों इंसान ते आदमी नहीं रहने ये थोड़ा मुकाबला किवें करनगे, थोड़े सामने किवें आवणगे। उन्होंने जदों ये मशवरा कीता, पहली साजिश, पहला फितना हसन बिन सबा ने उठाया। उन्हें की कीता? हसन बिन सबा यहूदी, उन्हें की कीता? उन्हें मुसव्विर बुलाए की तस्वीर बनाने वाले, क्योंकि उस वेले ये पुरजा नहीं सी तस्वीर वाला हाथ नाल बनाते सन। ऐ मुसलमान गौर से सुन, ये तेरे जवाल की बुनियाद की बात कर रहा हूं, बुनियादी बात, इब्तिदा, तेरे जवाल की इब्तिदा यहां से शुरू हुई है। उन्हें मुसव्विर बुलाए। हसन बिन सबा ने आख्या माहिर किस्म ने मुसव्विर बुलाओ, मुंह मंगे पैसे दे। उन्हें तस्वीर बनाने वाले आख्या औरतां दियां तस्वीर बनाओ जड़ियां अद्धियां नंगियां होण। की औरतां दियां तस्वीर बनाओ, हत्थां नाल बनाओ ते बनाओ इंज दियां कि उन्हां दे कपड़े अद्धे होण। उन्होंने फिर वड्डे वड्डे कागजां दे उत्ते उन्होंने वड्डे वड्डा करके वड्डे कागज दे उन्होंने इंज हुस्न नाल और इंज पुरकशिश बनाओ जेड़ा वेखे दीवाना हो जावे। तस्वीर बन गई। हसन बिन सबा ने अपने कारिंदियां दी डिप्टी लाई, कहन लगा कहबे खाने शराब खाने खोल दो ते विच तस्वीर ला छड्डो। जिथे मुसलमान फौज दियां छावनियां सन, मुसलमान फौजी रहंदे सन, उन्होंने नाल नाल कहबे खाने शराब खाने खोल दिते ते तस्वीरां ला दित्तियां। हुण विच कच्चे मुसलमान भी आउंदे सन, उस वेले भी होंदे सन, नवे भी होंदे सन। हुण जिहड़े कच्चे ते नवे मुसलमान सन ना, सब तो पहले ओ टुरे अदर जाके शराब पीती, तस्वीरां लगियां हुई ने, अपनी जनाब अखां दी प्यास बुझाई, शराब पीती, मजे कीते। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान ने जदों इस पासे कदम रखे ना, काफरां दी साजिश कामयाब होनी शुरू हो गई और मुसलमानों की नाकामी शुरू हो गई। फिर वक्त आया सलाहुद्दीन अयूबी दा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस काम नूं रोकण दी बड़ी कोशिश की सी, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दे कोल एक राहिब आया, ईसाई राहिब आया, कहन लगा सलाहुद्दीन तू लखा कोशिशां कर,
असा जेड़ा जहर तेरी कौम दी रीढ़ दी हड्डी च फूक छड्या है ये तेरे कोलों निकलदा नहीं, ये तेरियां नस्लां च रवे। उन्हें क्यों आख्या? उन्हें पता सी भाई ए जेड़ी कौम इस नशे वाले पासे लग गई है ना, ये मुड़ दोबारा इधर मैदान वाले पासे मुंह नहीं कर दे। तवज्जो नहीं जी फरमाई, लग गई कौम इस पास। अखां दा मजा, शराब खोरी, अयाशी, बदमाशी दे अंदर लग गई। मुसलमानों का बेड़ा डुबना शुरू हो गया, जवाल शुरू हो गया। फिर कई लोग आए, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन अल्तमश, सुल्तान टीपू, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, बड़े बड़े लोग आए। उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन ये जहर पूरी तरह निकल सकिया, ये टुरदा रहा। क्योंकि विच गद्दार लोग भी तो होंदे सन, अपने च गद्दार होंदे सन, वो गद्दारी करके ते इस जहर नू अगे मुंतकिल करते रहे। सानू तो अज कहते हैं ना मौलवीओ तुसी कौम नू की दिता है, तुसी ते एक प्याला भी नहीं बनाया, तो साइंसदाना ने तो कैमरा बना लिया। जेडे लोग इस गल दे उत्ते फखर करते ना, जाओ अज भी तारीख गवाह है, जाओ तारीख पढ़ो, कैमरे नू किस जरूरत की बिना ते बनाया गया, ये इजाद क्यों होया, इहदी जरूरत की पई सी। ये इजाद इस वास्ते होया कि इस दे नाल बेहयाई नू फैलाया जाए। ठीक है, उन्होंने उस दिन तो लैके ते अज तक अपने इस कम दे अंदर कमी की थी। हुण 15वीं सदी का दौर है, हुण तो किबला ये कम आ गया ही कि यहूदो नसारा अपने मुल्क च बह के, आहले यूरोप अपने मुल्कां च बह के उत्थों नंगियां फिल्मां बना के भेजते हैं, तो अज दा मुसलमान वेखदा है। हुण दस कां जेड़ा एडा शरीर जानवर परिंदा है, उन्होंने शर्म आवे, और कलमा पढ़न वाले नू नंगी फिल्म वेखदे शर्म ना आवे, उन्होंने अपने आप तो हया ना आवे, उन्होंने ये सोच ना आवे कि कलमा भी मुहम्मद पाक दा पढ़िया ही ते मुकाला किंज दा पिया मलना, तेनू शर्म नहीं आउंदी। जे उहदे अंदर ये एहसास नहीं पैदा होया तो यार फिर जानवरां दा निजाम माहौल फिर इस मुआशरे नालों ओ किथे चंगा। उन्हां दे अंदर जड़ियां आदतां जानवरां च पाईयां जांदियां, काश के अज दे इंसान दे अंदर नबियां रसूलों वालियां आदतां होंदियां। खुदा दी कसम करके आना, जिवें अज इस कौम दी हालत बनी पई है कदी भी नहीं सी बननी। तवज्जो लेंगे फरमाई। हाँ, सुन्नत रसूल नू बदनाम कर दिता गया। वो किसी बुजुर्ग को किसी पूछे, हजूर दाड़ियां वाले बेईमान होंदे ने? उन्हें आख्या ना मेरा पुत्र, दाड़ी वाला बंदा बेईमान नहीं होता, लेकिन कदी कदी बेईमान बंदे दाड़ी रख लेंदे ने। उन्हें पूछा बाबा जी ये जेड़े हाजी होंदे ने ये धोखेबाज होंदे ने? उन्हें आख्या ना मेरा पुत्र, जिहड़ा हज करदा है वो धोखेबाज नहीं होंदा, कदी कदी धोखेबाज भी हज नूं टुर पैंदे ने। उन्हें आख्या बाबा जी आ जेड़े नमाजी लोग होंदे ने, नमाजी लोग जिहड़े होंदे बेईमान होंदे ने, फराडी होंदे ने? उन्हें आख्या ना मेरा पुत्र, नमाजी बंदा कदी भी बेईमान फराडिया नहीं होंदा, कदी कदी फराडिये भी मसीते वाला होंदे ने। यानी कि जानवर वाला माहौल लैके लोगां ने रसूलुल्लाह दे दीन नू इस्तेमाल कीता है, अज सुन्नत रसूल नू बदनाम कर दिता। जिदे मुंह ते सुन्नत रसूल होवे लोग उन्होंने बंदा नहीं समझते।
ऐ तेरी तनजली और तेरी तबाही दा मुंड तेरे सामने रखे। ता करके शायर ने नतीजा सही कढ़िया। वो आंदा हुण दी की गल पुछना इंसानां दी, इंसान सन ते ओ सन। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने जमीनां ते टाट दा लिबास पाया, अल्लाह ने फरिश्तियां नूं आसमानां दे पवा छड्डे। इंसान तो वो थे ना। अज दी की गल पुछ रहा, अज वो कहे शायर कहंदा है अज बंदियां दियां शक्लां च कोई सप लगा फिर दे, कोई ठूआ लगा फिर दे, कोई पगियाड़ लगा फिर दे, कोई कुछ लगा फिर दे। इंसान जेड़े ने ना वो इस धरती ते रह। शायर कहंदा मार कई दम रह गए, कीड़े मकोड़े रह गए। मार कई दम रह गए, कीड़े मकोड़े रह गए। सूरतें तो है बहुत, इंसान थोड़े रह गए। खुदा दी कसम करके आना, इंसान ओही हो गई जिदा रंग भावे काला होवे, लेकिन दिल चिट्टा होवे। ओ जिहड़ा तन्हाई दे अंदर भी गुनाह करन तो डरदा होवे, जिहड़ा कल्ला भी बैठा होवे गुनाह करन दा ख्याल आवे, आखे ओए अपने आप नू आखे, अपने आप नू आखे ओ सारियां कोलों लुक सकदा है, लेकिन जिहड़ा तेरा रिज़्क देण वाला है उहदे कोलों किथे लुकेगा? ओ ते हर थां ते वेखदा है। आदात तो अतवार बदले ने ना। अगे लोग होंदे सन, उन्होंने रब सोने का खौफ होना, रब सोने का खौफ होना। गुनाह करन तो डरते सन, तन्हाई दे अंदर भी डरते सन, लेकिन अज अखलाक व आदात तब्दील होए ने। आज हर दीवार ते लिखा हो, खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। किसकी आंख? कैमरे की आंख आपको देख रही है। हुण जेड़ी दीवार ते लिखा हो ना, कैमरे की आंख आपको देख रही है, बंदे उत्थे आंदे ने ओए कैमरे लगे नहीं, कोई शरारत ना करी, कोई पैड़ा काम ना करी, बंदियां वेख लेने हैं। अच्छा कैमरे दी अख तो एडा डरना है, ते जिस पाक जात दी ना उन्नू ऊंघ आउंदी है ते ना उन्नू नींद आउंदी, जेड़ी जात 24 घंटे तेनू बराबर वेख रही है, उनका खौफ तेरे दिल च नहीं आउंदा। किवें आ? जेड़ा रब दा खौफ रखदे ही वो मखलूक तो नहीं डरदा, और जेड़ा मखलूक दा खौफ रखे, जेड़ा रब दा खौफ छड़ देवे ना, रब तो डरना छड़ देवे, हो फिर किरकिली को भी डर जाती, उन्होंने फिर हर शय डरांदी है। और जिंदे दिल च खुदा दा खौफ होवे, उन्होंने दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती। तवज्जो नहीं जे फरमाई, खौफ से रखना सी उस जात दा जेड़ी जात तो बंदा लुक नहीं सकता, लेकिन आदात तो अतवार बदले ने। उन्हें आख्या रब तो डरने वाली कौम नहीं, नहीं तो लिखा होंदा खबरदार अल्लाह आपको देख रहा है, ये लिखा होंदा ना, खबरदार अल्लाह आपको देख रहा है। लेकिन उन्हें आख्या रब तो डरने वाली कौम नहीं, रब तो नहीं डरेगी, कैमरे तो डर जाएगी। तवज्जो नहीं ये फरमाई। ओ इकबाल फरमाऊंदा, फरमाया गवा दी हमने वो मीरास जो आबा से पाई थी, गवा दी हमें
वो मीरास जो आबा सफाई थी, सुरैया से जमीन पे आसमान ने हमको दे मारा, सुरैया से जमीन पे आसमान हमको दे मारा। इकबाल कहना ऐ मुसलमानों तू आसमान दा सितारा सै, तू आसमान दा सितारा सै, एडा उच्चा मकाम सी तेरा कदों जदू तेरे अंदर नबियां रसूलां वालियां आदतां सन। तेरा मकाम आसमान दे सितारियां वांगू उच्चा ते आला सी। जदों दी ओ विरासत तेरे कोलों गवीच गई है, आसमान तैनू जमीन ते इंज दे मारे आए, हर किसे दा गुलाम बड़ा फिरदा है। आंदा ओही विरासत, ओही आदात, ओही अखलाक, ओही अतवार। अखलाक मुस्तफा दे उन्वान नाल तुसी अजकल दे रस्मी मौलवियां कोलों बड़ी बारी मौजू दे उन्वान सुने होने, लेकिन सुनाया की जांदा जी नबी ने काफिरां नूं चादरां विछा के दित्तियां ने। बस नबी पाक ने किसी को कुछ नहीं आख्या, इस्लाम प्यार का दर्श देता है। ये हुई कुछ बयान होंदा खुदा दे बंदिया, नबी पाक ने काफिरां नूं चादरां विछा के दित्तियां ने, नाले ते दस दे ना बई कदों विछा के दित्तियां ने, जात दी वारी या दीन दी वारी? ये भी तो वंड कर दे ना, ये हुई तमीज मुक्की है अज हर बंदे दी जुबान ते हुई है। ओ जी नबी पाक सरकार ने ते काफिरां नूं भी चादरां विछा के दित्तियां ने। खुदा दे बंदिया जदू जात दी वारी आई है, रसूलुल्लाह ने काफिरां नूं भी माफ कर दिता है। जदू दीन दी वारी आई है तो सके चाचे नूं भी माफ नहीं की। ये नबी का खुल्क अजीम है। अज ए गल्लां करके कौम दे दिलां दे अंदर काफिरां दी मोहब्बत पाई जा रही है। नबी ने काफिरों को चादरें, और मरे वो तेरा बेड़ा डुबे, वंड कर। जब जात की बारी आई नबी ने यहूदियों को भी माफ कर दिया, लेकिन जब दीन की बारी आई तो फिर चाचे को भी माफी मिली। पूरी सूरत नहीं उतरी खड़ी कुरान च, तब्बत यदा अबी लहब व तब। नबी ने खुल्के अजीम सिखाया, आदत सिखाई है उम्मत नूं। जात दी वारी आवे तो माफ कर दिया जे, दीन दी वारी आवे तो डट जाया जे। साडी खोपड़ी पुठी, उल्टी गंगा ते उल्टी चाल। जात दी वारी आवे सानू को गाल कड्डे, अगला गाल कड्डदा आपां बंदूकां कड्ड लैने आ। खलो जा फलाने टिंगया तू मैनू गाल कड्डी, कोई गाल कड्डे ओनू साडी कौम कहंदी ओए चूंडी दा बदला चक नाल ना दिता ते सानू फिर मुमरक ना समझ। जात दी वारी चूंडी दा बदला चक नाल देना मरे, ते दीन दी वारी आवे ते उस वेले ठड्डा हो के पै जाना। सुभान अल्लाह। क्या ये नबी की आदत, नबी दी आदत है, नबी दा खुल्क है? वो जात दी वारी आवे एक टप्पे जमीन दी खातिर भरा भरा नूं मारी खड़ा। तुसी कितने जनाब रोजाना अखबारां भरियां पईयां ने, कितने केस इंजदे और कितने मुआमलात इंजदे ने।
जमीन दे टप्पे दी खातिर प्यो ने पुत्र नू मार दिता, पुत्र ने प्यो नू मार दिता, भरा ने भरा नू मार दिता। अच्छा जात दी वारी ते दुनिया दी वारी, एडा गुस्सा है। दीन दी वारी आवे, कोई नबियां नू भौंके, कोई अल्लाह दे वलियां नू भौंके, कोई सूफिया नू भौंके, उलमा नू भौंके, फुकहा नू भौंके, कोई मेरे पीर गौस पाक नू भौंके, कोई भी हो। जदू असा फिर गल करने ना, फिर पता कौम की आंदी है, ना 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 मौलवी साहब नहीं नहीं, तुसी पढ़े लिखे जे, तुसी चुप हो जाओ, ए जाहिल लोग ने, इन्हां बोलन दो। मैं क्या सदके तेरी खोपड़ी तू, पढ़ा लिखा चुप रवे ते जाहिल वो बोल दे नहीं। अच्छा पढ़े लिखे ने इसे वास्ते पढ़िया लिखे वे मैं चुप रवांगा, ते जे चुप ही रहना है तो मेरे आका नामदार ने फरमाया है इदा अज़हरतिल फितन औ क़ाल अल बिदअ, इत्थे जेड़ा काला आया खड़ा है रावी दा शक है, यानी फितन दा फरमाया या बिदअतां दा फरमाया। वलम युज़हिर अल आलिम इल्महू, फितने उठन बिदअतां उठन और आलिम अपने इल्म नू जाहिर ना करे। की मतलब, अपने जेड़ा कुछ पढ़िया उहदे नाल कौम दा दीन ईमान गैरत ना बचावे। मेरे आका नामदार ने फरमाया फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन, फरमाया ऐसे बंदे दे उत्ते अल्लाह दी भी लानत है, फरिश्तियां दी भी लानत है, पूरी कौम दी लानत है। तो खुदा दे बंदिया आलिम ते वो हुंदा है जिहड़ा रहमतां दा हकदार हुंदा, लानतां दा हकदार नहीं हुंदा। मेरे आका ने की फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियां दी विरासत दे वारिस ने। की उलमा नबियां दियां जमीनां दे वारिस ने? उन्हां दियां जायदादां दे वारिस ने? कादे वारिस ने? वो उलमा नबियां रसूलां दी तालीमात दे वारिस ने। इन्हां दा फरीज है उम्मत तक नबियां रसूलां दी तालीमात सही माने च पहुंचा देण। जरा दौख नाल आख सुभान अल्लाह, कुर्बान जावा। अज जा सोशल मीडिया ते वेख, कोई नबी दे यारां नूं भौंक दई, कोई अल्लाह दे वलियां नूं भौंक दई, कोई नबियां रसूलां नूं भौंक दई, कोई किधर लगा पिया, कोई किधर लगा पिया है। खुदा दे बंदिया, अगर बंदे दे अंदर अपने रब दी इज्जत दी गैरत ना होवे, मुहम्मद पाक दी नामूस दी गैरत ना होवे, सहाबा पाक दी नामूस दी गैरत ना होवे, अल्लाह दे वलियां दी गैरत ना होवे, खुदा दे बंदिया ते जात दी वारी आवे लड़ पवे, दीन दी वारी आवे चुप करके बह जावे, समझ लवी मुनाफिक है। अगर अंदरों मुखलिस होता जात दी वारी माफ कर देंदा, दीन दी वारी कभी चुप ना करदा। क्यों? मेरे नबी दा खुल्क अजीम है होई है, मेरे पाक नबी सरवर दा तरीका ए होई है। सदके जावा बस ए होई गल, वंड नहीं करनगे, वंड नहीं करनगे, जात दीन दी वंड नहीं करनगे। नबी ने काफिरां नूं भी कुछ नहीं आखिया, माफ कर दिता है। नाल ही कहणगे दीन प्यार दा सबक देंदा है, बस दीन च सिर्फ प्यार है, इस्लाम ही सिर्फ प्यार है। मैं आखिया जे सिर्फ प्यार है, कुर्बान जावा। मुहम्मद बिन कासिम कोलू किसे पूछया सी
दीन प्यार नाल फैलिया है या तलवार नाल फैलिया है। आपने फरमाया ते मैं कुछ नहीं कह सकता, ये प्यार नाल फैलिया है या तलवार नाल फैलिया है, लेकिन मैं एक कह सकना मर्दे मोमिन दी इज्जत भी तलवार है, मर्दे मोमिन दी शान भी तलवार। अच्छा जे सिर्फ प्यार ही प्यार है। मैनू ये दस नबी पाक सरकार ने कितनियां जंगा बनफ्स नफीस लड़ियां ने? किनियां? होए 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 82। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, कितनियां? अच्छा जंग दे विच जान वास्ते की होंदा है? बंदा जंग दे हालात जिस्म ते पांदा है, फिर जंगी हालात हाथ च फड़दा है। अच्छा हुण जे सिर्फ प्यार है तो फिर ਇਹਦਾ मतलब है वो लोग जंगा भी प्यार नाल लड़दे होणगे। आप प्यार दी तर्ज ते होई है ना, बंदा तलवार लैके मैदान ही जावे ते अपने दुश्मन नूं आखे हजरत जी थोड़ी जी मुंडी थले करिया जे ना मैं उत्ते तलवार फेर लवां। वो तलवार प्यार नाल नहीं चलती होंदी, गुस्से नाल चलती होंदी। तवज्जो नहीं जी फरमाई। नबी पाक ने प्यार फरमाया उन्हां नाल जिहड़े नबी पाक दे दीन विच आ गए ने, और जिहड़े दीन दे दुश्मन रहे ने उन्हां वास्ते प्यार नहीं, उन्हां वास्ते मोहम्मद दी तलवार नहीं। प्यार दे हकदार वो बने ने जिन्हां अल्लाह रसूल दे हुक्म नूं कबूल किया, वो प्यार दे हकदार बने, और जिन्होंने अल्लाह रसूल दे नाल ऐलाने जंग और रब रसूल दे दीन आकाम दे नाल दुश्मनी रखी है, वो प्यार नहीं, वो तलवार दे हकदार बने ने। तवज्जो है? इसे वास्ते मेरे आका इनामदार मैं हया गैरत इहदा ईमान नाल बड़ा गूढ़ा ताल्लुक है। अल ईमान बिदअ व सित्तून शुअबा, फरमाया ईमान दे 70 तो भी कुछ ज्यादा हिस्से ने, 70 तो भी कुछ। वल हया मिनल ईमान, फरमाया हया यानी गैरत भी ईमान दा बहुत बड़ा हिस्सा है। इत्थे मुतलक गैरत आई ते जदों जिस हिस्से नू नबी पाक सरकार ने नुमाया तौर ते बयान फरमाया है, इहदा मतलब है गैरत हया को बहुत बड़ी अहमियत दिया हामिल चीज़ां ने। ता ख्वाजा हसन बसरी फरमाऊंगा फरमाया गैरत निकल जावे ईमान भी रुखसत हो जाता है। गैरत उत्थे रहिंदी है जिथे ईमान होवे, ईमान उत्थे टिकदा है जिथे गैरत होवे। आ गैरत नबवी दा जरा दीदार करावा। किताब सही मुस्लिम सिहा सित्ता दी दूसरे दर्जे की किताब किताबुल लिआन, पाक नबी सरवर दा फरमाने अली शान। आप सरकार बैठे ने, सहाबाए किराम नहीं बैठे ने, मेरे पाक नबी सरवर ने मसला बयान फरमाया। सोने नबी ने फरमाया अगर कोई बंदा किसी दे बारे दावा करे कि इस बंदे ने जिना कीता है, मुद्दाई वास्ते जरूरी है 4 गवाह लेके आवे। जदों ये मसला बयान फरमाया
हजरत साद बिन उबादा बैठे सन। आपने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह, कमली वाले अगर कोई बंदा अपनी बीवी नाल किसे गैर नूं वेख लवे, हुण क्या वो भी चार गवाह ले आवे? मेरे आका इनामदार ने फरमाया नाम। अगर से मुहद्दिसीन ने इस नाम का माना बयान फरमाया वे कि कत्ल दे अंदर जल्दी ना करे, कत्ल दे अंदर हरगिज़ जल्दी ना करे। जदों सोने नबी ने हाँ दे अंदर जवाब दिता है, हजरत साद बिन उबादा ने हाथ जोड़ ले, अर्ज की थी बला वल्लज़ी अकरमक बिल हक़, ओ सोनिया रब ने तैनू इज्जत नाल भेजा है, तेरी हर हर गल सानू कबूल है, लेकिन नाल ही फरमाउंदे ने ओ सोनिया महबूबा, अगर मैं अपनी औरत नू इस हाल विच वेख लवां सोनिया मैं ते नहीं डकीच सकांगा, मैं ते अपने आप ते काबू नहीं पा सकांगा, मैं ते जो करना होया कर गुजरांगा। हुण पाक नबी फरमा रहे ने चार गवाह ले आवे। साद बिन उबादा कह रहे ने सोनिया मेरे तू कोनिया डकीचना, मैं ते जो करना होया कर गुजरांगा। सहाबा किराम दे उत्ते थोड़ी ताज्जुब वाली हालत तारी हुई कि नबी पाक फरमाउंदे ने चार गवाह ले आवे। साद बिन उबादा कहंदे ने ओ सोनिया मेरे कोल तो नहीं रुकिया जाना। हुण जदों ये ताज्जुब वाली हालत मेरे पाक नबी सरवर ने वेखी है, सारे सहाबा दी तवज्जो करवाइए इन्हां लफ्ज़ां नाल। मेरे पाक नबी फरमाउंदे ने इस्माऊ इला मा यकूल सय्यदुकुम, ऐ सहाबा सुनो तुहाडा सरदार की बयानदा है, की बयानदा है। इंज सहाबा दी तवज्जो करवाई, नाल ही जवाब मेरे आका ने खुद इनायत फरमाया, फरमाया ओ मेरे साहबियो इन्नहु लगय्यूरुन, फरमाए ए मेरी गल नू टालदा नहीं पिया, रोकदा नहीं पिया, ए मेरी गल दा मुकाबला नहीं पिया करदा। फरमाया ए बहुत वड्डा गैरत वाला है, ये अपनी गैरत दा इजहार कर रहा। या रसूल अल्लाह हक जारिया या गौसे आदम जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है बेलियो? सुभान अल्लाह। फरमाया ये मेरी गल नू टालदा नहीं पिया। फरमाया लगयूर मुबालगे दा सीगा, बहुत वड्डा गैरत वाला, बहुत वड्डा गैरत वाला। फरमाया ये मेरी गल नू टालदा नहीं पिया, ये अपनी गैरत दा इजहार कर रहा है। तो फरमाया इस गल ते परेशान ना हुए अजे कि ये एडी गैरत वाला है। फरमाया इन्नहु लगय्यूरुन व अना अगयरु मिन्हु वल्लाहु अगयरु मिन्नी। फरमाया ये बड़ा वड्डा गैरत वाला है, मैं इंदे तू भी वड्डा गैरत वाला वा, मेरा अल्लाह मेरे तू भी वड्डा गैरत वाला है। इत्थे मुहद्दिसीन ने इस गैरत नू खास फरमाया। ये गैरत केड़ी है? ये गैरत निसा है। गैरत निसा की होंदी है? ओ गैरत ओ गैरत ओ गैरत जेड़ी रब्बे कायनात ने हर मोमिन मुसलमान दे दिल विच अपनी महरम औरतों वास्ते रखी होंदी है।
ठीक है, महरम और बीवी वास्ते, क्योंकि वो भी तो बंदे दे जेरे साया है, और दूसरे मुसलमानों दियां इज्जतों वास्ते। इन्हों कहते ने गैरत निसाब। ये गैरत निसाब का ये आलम है। मेरे आका इनामदार फरमाते ने बड़ा वड्डा गैरत वाला है, मैं इंदे तू भी वड्डा गैरत वाला, तो मेरा रब मेरे तू भी वड्डा गैरत वाला। खुदा दे बंदिया रब सुन अपनी मखलूक दे विचों मोमिन मुसलमानां दियां औरतां दी एडी गैरत रख दई, तां ते फरमाया इन्हां दे जेवर दी आवाज भी गैर महरम न सुने। वला यदरिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन्न, इन्हां दे जेवर दी आवाज गैर महरम न सुने। वक़रन फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, इन्हां नु चार दीवारियां दे अंदर बहाओ। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न। ये रब सोने दी गैरत दी खबर दी मेरे पाक नबी सरवर ने, ते उस खबर दे उत्ते गवाही पिया देंदा ही अल्लाह दा कुरान। मैं मुसलमानों दी औरतों दी जेवर दी आवाज भी गैर महरम न सुने। इन्हां नूं चार दीवारियां च रखो, दौरे जाहिलियत वांगू बाहर न फिरन। ते फिर जनाब ऐ नबी कुल्ले अज़वाजिक व बनातिक, अपनियां घर वालियां नूं, अपनियां बेटियां नूं, व निसाइल मोमिनीन मुसलमानां दियां औरतां नूं फरमाओ कि युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, अपने आप नूं लुका के रखो। मेरे आका इनामदार ने फरमाया, रब सोने ने कुरान उतारिया, हबीबे खुदा ने कुरान से खुद भी अमल फरमाया, अगू अपने घर वालियां नूं भी यही सबक पढ़ाया, अपने यारां नूं भी यही सबक पढ़ाया। तो फिर उन्हें खाली पढ़िया नहीं, उन्हें पढ़िया भी है ते नाल करके भी विखाया। मैं मिसाल देना, मेरे पाक नबी सरवर दे घराने दा की आलम सी। हसनैन करीमैन दी अम्मा जान खातून जन्नत अली पाक दी बारगाह आपने अर्ज की, सोने मेरे सिर दे साइयां मेरा जनाजा चुकी ते रात नूं चुकी। जनाजा ताकि मेरे कफन दी चादर नूं भी गैर महरम दी निगाह ना पड़े। जनाजा भी लैके जावी तो रात नूं लैके जावी। ये नबी दा घराना सी ना, ओही गैरत वाले सबक पढ़ाए ने। रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ मेरे नबी दी लखते जिगर, तू इत्थे मेरे कानून दी पासदारी दी फिक्र अपनी मौत तू बाद भी रखी है। तो मैं रब्बुल आलमीन, मैं तेरे पर्दे दा इहतिमाम हशर वाले दिन भी फरमावांगा। न धी दी खबर होवे, न भैन दी खबर होवे, न मां दी होवे, न बेटी दी होवे, ते बंदा आखे मैं हुसैनी हाँ। सच्ची दस ओंदा हुसैन नाल कोई ताल्लुक है? हुसैन दी अम्मा पाक वाल ते वेख, वो जेड़े इंज शर्मो हया दे पैकर ने, मरकज ने, मंबा ने, उन्होंने क्या अपने साहबजादियां नूं शर्मो हया दे सबक नहीं पढ़ाए होंगे?
अच्छा हुण जिन्नू अपनिया इज्जतां दी खबर तक नहीं ओ आखे मैं हुसैनी हाँ, और जेड़े पाक मुहम्मद दी उम्मत दियां इज्जतां दी फिक्र रख के ते गल्लां करन ते गैरत दा सबक पढ़ावन उन्हां नूं आख्या जावे यजीदी है। जेड़े गैरत दा सबक पढ़ाण वो कौन ने, ते जिन्हों कख दी गैरत नहीं वो कौन है। मैं आख्या फिर ये ही काम है इस दुनिया दे और लोगा कोलो इस दुनिया दे लोगा कोलो मंग पनाह फकीरा सच्चे दा मुल कौड़ी पांदे अत झूठे दा मुल हीरा। सच्चे दा मुल कौड़ी पांदे ओ झूठे दा मुल हीरा। इवें ही है ना। अच्छा वेख हुण इंज गैरत दे सबक पढ़ाए ने मेरे पाक नबी सरवर ने अपनी बेटी तो पूछया। इहयाउल उलूम शरीफ दे अंदर इमाम गजाली ने इस गल नूं नकल फरमाया। पाक नबी सरवर ने अपनी बेटी तो पूछया, ऐ बेटी औरत दे हक च की बेहतर है? अज दे नाथ खान, ओए नाथ खानो, हसन हुसैन दे कसीदे पढ़न वाले ओ कदी आ भी सबक कौम नूं सिखा छड़िया करो। असी तुहानू नहीं डकदे, तुसी पढ़ो कसीदे साडा दे यार। ये भी हो सकता है बंदा यार दी गल सुने ते दिल ना ठरे, हो सकता है। असी तो यारां दी गल सुनने ते साडा दिल ठरदा है, लेकिन गैरत दी गल आवे ते थानू क्यों सूकड़ा पाया जांदा है? इस पासे क्यों नहीं लगदे? पढ़ो हजारां बार पढ़ो, लेकिन कदी कदी ते कदी गैरत वाला भी कसीदा पढ़ के कौम नूं सुना छड़िया करो। और आजकल दे नाम नियाद मुबल्लिगीन और नाम निहाद दीन दे ठेकेदार गैरत दी गल नहीं करनगे। क्यों? इस वास्ते उन्होंने पता है असां कीती ते आपां ही फस जाना है। लोग आखना मौलवी पहले आप ते बंदे दा पुत्र बन सानू सबक बाद विच पढ़ानी। और खुदा दिया बंदिया मैं मुसलमानों की जवाल की कहानी तेनू सुनाइए इसे ही गैरत की वजह नाल। एडी वड्डी शैब है। पाक नबी सरवर ने अपनी बेटी तो पूछया, ऐ बेटी औरत दे हक च की बेहतर है? अच्छा मैनू ये दस, एक पासे ए तेरियां मेरियां मावां बहना सारियां एक पासे होवन, दूसरे पासे हुसैन दी अम्मा होवे, पलड़ा किंदा भारा होगा? बोलो पक्की गल है। मेरे पाक नबी सरवर ने पूछा, बेटी औरत दे हक च की बेहतर है? अर्ज की थी, अल्लाह तरा रजुलन वला यराहा रजुलन। अब्बा जान औरत दे हक च बेहतर है औरत गैर मर्द नू ना वेखे, गैर मर्द गैर औरत नू ना वेखे, ई ओनू ना वेखे ओ इनू ना वेखे। सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन दी अम्मा पाक दी ते ए गल है।
ते अज आप की उधर हुसैनी है और उधर जी जब तक शाना बशाना नहीं चलेंगे फिर तरक्की कैसे होगी। मैं आख्या या हुसैन पाक दा नाम लेना छड़ दे या हुसैन पाक दा नाम लेने ते हुसैन अले गैरत अले सबक भी अपने घर ही सिखाया कर। ये सानू गैरत दे सबक कित्थों लभे। ओहो मेरे पाक नबी दे घराने दा थे आलम सी। आला हजरत को पूछिए, आला हजरत फरमाउंदे ने फरमाया जिनका आंचल न देखा महो मेहर ने, जिनका आंचल न देखा महो मेहर। मेरे आला हजरत फरमाउंदे ने फरमाया पाक नबी दे घराने दियां पाक बीबियां दे दुपट्टे ना कदी आसमान दे चन्न ने वेखे ने ना कदी आसमान दे सूरज ने वेखे ने। आला हजरत फरमांदे ने वो ऐसा घराना है उत्थों चन्न भी लंघदा सी ते अखां फेर के लंघदा सी, सूरज भी लंघदा सी ते अखां फेर के लंघदा सी। साडा ते अकीदा है मरे साडे बुजुर्ग फरमांदे ने कि उन्हां दियां उन्हां दे दुपट्टे आसमान दे चन्न सूरज न वेख सके। तू कहना करबला च रुलदियां रहियां ने। जरा अकल नूं हथ मारिया जिन्हां दे दुपट्टियां दी लज रब ने इंज रखी है आसमान दा चन्न ना वेख सकिया उन्हां नूं रब ने करबला च रोलना सी। वो बोलदे रहिए लेकिन इत्थे की है जिन्हें लाया गली वेखो वखाई ते सुनी सुनाई ते दीन रह गया भाई। तहकीक वाली ते गल कोई नहीं। हुण कुरान गैरत दा सबक पढ़ावे, हदीस गैरत दा सबक पढ़ावे, नबी दा घराना गैरत दा सबक पढ़ावे, नबी दे यार गैरत दा सबक पढ़ाण। लेकिन अज दा मुसलमान भी है, कलमा गो भी है, आशिक भी है, जनती है, इनू गैरत दी गल करिए ते ए जनाब टप पैंदा, इनू गल नहीं पचदी। लेकिन याद रखी ये एडी वड्डी शै वे, ये एडी वड्डी शै वे। इकबाल आंदा है जे ये हुई गैरत लभ जावे ना ते दरवेशां नूं बादशाह बना छड्डी। ते मियाँ साहब फरमाउंदे ने जे खुश जावे तो बंदा कुत्तियां तो भी भैड़ा बन जाता। गल्लां दोवें एक इकबाल दी जे एक मियाँ साहब दी जे। किसी ने शिकवा करना हो तो इकबाल दी कबर लाहौर जे तो मियाँ साहब दी खड़ी शरीफ जे टुर जाया जे। गल उन्हां दी इकबाल आंदा लभ जावे तो दरवेश बादशाह बन जाते ने। मियाँ साहब आंदे ने जे मर जावे तो बंदा कुत्ते तू भी। सुना दे इकबाल फरमाउंदा फरमाया गैरत तो बड़ी चीज है जहान तगो तो, गैरत तो बड़ी चीज है जहान तगोदो में पहनाती है दरवेश को ये ताज सरे तारा। अगर मिल जावे दरवेश बादशाह बन जाते ने। अगर खुश जावे बेगैरत दी ओ यारी नालू बेगैरत दी यारी नालो संग कुत्ते ना चंगा बेशर्मी दे मुर्गे नालो ओ यारा साग सरू दा चंगा। मुसलमान
अपना उठना बैठना खाना पीना अजीब गल है। काफिर भी सिरों नंगा रवे, मुसलमान भी सिरों नंगा रवे। काफिर दी चीर भी पुठी होवे, मुसलमान दी चीर भी पुठी होवे कलमा गो तन ते लिबास काफिर वाला होवे कलमा गो अपनी वदा कता काफिर वाली बनाई फिरदा होवे। अच्छा मैनू ये दस, चलो मेरी ते गल ही छड्ड दे ना, मेरी ते गल ही कोई नहीं। जे ये हुई दाढ़ी शरीफ ते उस तरह फिरे होया ते आ गई मौत ते कबर च आ गया हबीबे खुदा। आपने फरमाना होए केड़े मुंह नाल अपने आप नूं मेरा उम्मती कहंदा सा होए। उम्मती भी मेरा ते उस तरह भी मेरी सुन्नत। ओदा की जवाब देंगे? अज दी छोड़ मौलवियां नूं भी दा ला लवेंगा ते कौम नूं भी ला लवेंगा ते सारियां नूं कल दी सोच उत्थे की बने। मेरे पाक नबी ने पूछ लिया कबर दे अंदर, ओए कलमा मेरा पढ़दा सा, उम्मती मेरा सा? या रसूल अल्लाह तुहाडा कलमा? मेरे पाक नबी फरमानगे तालीम मेरे वाले लई सी, तरीके मेरे वाले सीखे सन, मेरे पीछे चलदा रहे हैं या किसी होर दे पीछे लगा रहे हैं? फिर वो लोग ते होणगे खुश जिन्हां ने रास्ता रसूल दा मलिया, वो तो बड़े खुश होणगे। और जिन्हां ने रसूल दी राह छड्डी है ना, उन्हां दी हालत अल्लाह दे कुरान ने बयान फरमाई। इरशाद रब्बानी है, वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। एहो जे लोग ओए जिन्हां नूं मुहम्मद पाक दे किरदार तौर तरीके आदात अतवार दी गल सुनाई गई है, अगों ना आख्या ले ये मौलवी दियां गल्लां ने, जे असा नबी पाक दे पीछे चलने फिर तरक्की नहीं हो सकेगी। एहो जिहां नूं अल्लाह दे कुरान ने जालिम आख्या है। जिन्हां ने रसूल दा रास्ता छड़ के ते गैरां दा राह अपनाया है, अल्लाह दे कुरान ने उन्हां नूं जालिम आख्या है। मैं नहीं, जा कुरान वेख, वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, ये जालिम लोग अपने हत्थां नूं चक वड्डणगे। की करनगे? अपने हत्थां नूं चक वड्डणगे और आखणगे की या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। हाय काश, हाय काश मैं रसूल दा रास्ता फड़ लैंदा, मैं रसूल दे रास्ते ते चल पैंदा, मैं बेईमानियां छड़ देंदा। खुदा दिया बंदिया अज साडा हाल है बनया पिया, पता नहीं केड़े मुल्क दा यहूदी है। सोशल मीडिया ते आम वीडियो आई फिर दी है, कोई नौजवान जिहा मुंडा उहदे कोल सवाल करदा है, आंदा है पाकिस्तान में 90% मुसलमान है। वो मुंडा कहना, अगू यहूदी कहना एडा एडा दाड़े होंदा, यहूदी कहना वट मुस्लिम। वो केड़े मूसलियां दी गल करना है? उन्हें फिर वाकया सुनाया, यहूदी ने वाकया सुनाया पूरे मजमे के सामने। उन्हें आख्या मैं पाकिस्तान गया, अज तो 15 साल पहले गया।
मेरा एक शादी दे अंदर जान का इत्तेफाक हो जाए, मैं वेख्या जिस कुड़ी दी शादी सी उस ही कुड़ी नूं स्टेज ते नचाया गया ते जदों टुरन दी वारी आई है उहदे सिर ते कुरान रखा गया। पहले स्टेज ते नचाया गया, जदों टुरन दी वारी आई है फिर सिर ते आंदा तू मैनू उन्हां मुसलमानां दी गल करना है। हुण इत्थे अगर कोई आखे चुल्लू च पानी लैके, लेकिन गल यह है भाई सानू चुल्लू लभे तो डुबीए ना, वो चुल्लू भी नहीं लभदी। वो गैरत अला यहूदी कह रहे है ओए तू मैनू ना मुसलमानों की गल करना है जिन्होंने दुल्हन नू पहले स्टेज ते नचाया है, रुखसती दी वारी आई है तो तू कुरान फाड़ लिया। वो मुसलमान वजह में तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये है वह मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। अज मुसलमानों के उत्ते यहूदी गल कर रहे हैं, यहूदी, और ये हुई मुसलमान सन कि इन्हां दी अख तू काफिर डरता सी। इंज निगाह चुकते सन ते काफिरां नूं कंबड़ियां लग जांदियां सन। अज वो यहूदी अज दे मुसलमान दा किरदार वेख के वो कहंदा ओए तू मैनू उन्हां मुसलमानां दी गल करना जिहड़े पहले धी नूं नचांदे ने फिर कुरान फड़ लैंदे ने। बोलदे नहीं जे हाँ जी, कलमा ते असीं पढ़ लिया, पर शादी ब्याह दी वारी आवे ना तो कोई अगर मौलवी आखे और रन्ना औरतां नूं ना नचाया जे, बेपर्दगी बेगैरती ना करे जे, फिर उत्थे कहिंदे साडा मुसलमान कहिंदे मौलवी साहब मेरी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल, इसमें किसी को मुदाखलत करने की इजाजत सदके जावा तेरी जाती जिंदगी तो। अच्छा मैनू ये दस जे मुहम्मद पाक दा एहसान और सदका वसीला ना हुंदा ते तैनू लभना की सी? रब ने तेनू जो कुछ दिता है अपने महबूब दे सदके वसीले ही दिता है, ते जिदे सदके वसीले लभे अज ओंदे इस्लाम दे मुकाबले च तू सीना तानी खड़े मेरी जाती जिंदगी है। फिर बनना एहो कुछ ही आ। रब दा कुरान सच फरमाउंदा है व यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूलि सबीला। ए ज़ालिम लोग जिन्हां ने नहीं मन्निया ए अपने हत्थां नूं चक मारनगे, आखणगे काश मैं रसूल दे पीछे टुर पैंदा, काश मैं रसूलुल्लाह दी गल मान लैंदा, काश मैं अल्लाह दे महबूब वाला रास्ता इख्तियार कर लैंदा है। लेकिन उत्थे भावे हत्थां नूं चक मारनगे, मोहलत कोई नहीं लभनी। आ मोहलत रब ने तेनू जिंदगी दी है, मोहलत दी है, आ वक्त ही कर ले जो करनी इत्थे कर ले, एक करण दा जहान अगला जज़ा दा जहान सजा दा जहान जो इत्थे बीजेगा ओही उत्थे कटेगा। ता करके साडे बुजुर्गां ने सानू नबी पाक सरकार दी तालीमात दे मुताबिक वक्त नाल जिवें अल्लाह दा कुरान तंबी फरमाउंदा है, रसूलुल्लाह दा फरमान तंबी फरमाउंदा है, इवें साडे बुजुर्गां दी भी आदत है ओ भी वक्त नाल अल्लाह दी मखलूक नूं तंबी फरमाउंदे ने। फरमाया काफ कर इबादती, काफ कर इताअती,
नहीं ते पछता से कर इताअत, नहीं ते पछता से तेरी जिंदगी चार दिहाड़े थी सौदागर आथे कर ले सौदा जा जा हटना ताड़े मत जानी दिल रोक चमले मौत मरेंदी धाड़े चोरा सादा रलपूर है भरिया चोरा सादा रलपूर है भरिया बाहु रब सलामत चाड़े जिंदाबाद। दोस्तान गिरामी, पीर बाहू ने बड़ी सोहनी गल की। मैं थी सौदागर ते कर ले सौदा जा जा हट ना थाड़े हट कहीं ने दुकान नो हट्टी फरमाया जितने तक तेरी जिंदगी दी दुकान खुली है ना जो लमना ही ले ले। मैं बाजार दियां दुकानां दे बंद होने दा वक्त होंदा है, तेरी जिंदगी दी दुकान दा बूहा बंद होने दा कोई वक्त को नहीं है। की पता है बाजार दियां दुकानां खुलण दा वक्त होवे ते तेरी जिंदगी दी दुकान दा बूहा और मैं जितने तक खुली आई जो लेने ले ले। दुकान तो हर शह लभ जाती, जिवें बाजार दी दुकान तो बंदा हर शह ले लेंदा, तेरी जिंदगी दी दुकान दी भी यही मिसाल है। बूआ खुलिया पे जो लेना ही ले ले, अपना समान बना ले। ते जदों इन्हें बंद हो जाना ही ना, दुनिया दियां दुकानां बाजार दियां दुकानां बंद हो जान ते दोबारा खुल जांदियां ने। तेरी जिंदगी दी दुकान बंद हो गई तो इन्हें दोबारा को नहीं खुलना, इन्हें फिर बंद ही रहनी। और ये बंद होने का कोई वक्त नहीं हो, जिन्ने तक खुली पई है जो लेनी जो चाहिए ले ले। तो महज जुबानी दावा, जुबानी दावा, जुबानी नारा, जुबानी कलामी हद तक रावण इनू छड़ दे। जब तक अपनी हालत तब्दील नहीं करेगा, अपने अमाल तब्दील नहीं करेगा, तेरी हालत कभी भी नहीं तब्दील हो सकती। अगर इश्क का दावा करना है फिर अपने महबूब दे रंगीच रंगीच शक्ल हो बना, लिबास हो पा, तालीम हो ले, तहजीब हो अपना, अपने यार दा हर हर तरीका अपना ले, ताकि लोग ये ना आखन यार मुहम्मद पाक दे गुलाम इवें होंदे ने जिहड़े दावा करके पिछे भी ना चलन।
अपना जाहिर, अपना निजाम, निजाम दुनियावी, अपना घर, निजाम मुआश, निजाम रोजगार उंज दा बना कि तेरी कमाई दे अंदर हराम दा रुपया ना आवे, ताकि कल नू तेरी औलाद इस उम्मत दे वास्ते फितने दा सबब ना बने, खैर दा सबब बने। ते जे ये कम नहीं होंदे तो फिर अपने आप को मुसलमान कहना छाड़ दे, तेनू कोई कुछ नहीं आखेगा, कोई पूछेगा नहीं, तू जो मर्जी कर। ते जे अपने आप को मुसलमान आखेगा फिर मेरे पाक नबी सरवर दी शरीयत दा हर कानून तेरे ते नाफिज हो जाएगा। और जदों तू कानून दी खिलाफ वर्जी करेगा, जाहिरी गल है एक इत्थे सदा लभदी है, एक अगां लभदी है। रब चाहे तो इत्थे फड़ लवे, ते जे इत्थे छोड़ देवे तो उत्थे फड़ लवे। कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो सजा। तवज्जो लीजिए फरमाइए। मैं मिसाल देना छोटी जी गल मुकावा कि अगर सड़क ते जा रहे हैं, मोटरसाइकिल ते बैठे हैं, सड़क ते जा रहे हैं, इशारा लावे सज्जा तो मुड़ जावे खब्बे पासे, मुड़े खब्बे पासे ते इशारा जुबानी दावा इस्लाम आला ते करतूत, जुबान सज्जे पासे ते करतूत, इशारा लावे सज्जा ते जावे खब्बे। हुण की होना, या पिछू ठुकना, जे पिछू बचना है तो अगू ठुकना ही। जे दोवां पासों बच गए हो जुर्माना तो पक्का ही। आहो रोड दी इंतजामिया ने अगर तेनू वेख लिया या कैमरे ने तेनू फाड़ लिया, साइयां ने तेरा बिल तेरे घर पड़ा देना। बस कैमरे ने तेनू फाड़ लिया या रोड दी इंतजामिया ने तेनू वेख लिया, उन्हें वेख लिया तो उन्हें उत्थे पड़ जाना, उन्हें आखना थल्लिया हाँ जी की गल है, मुड़िया खब्बे इशारा सज्जा लाने, खैर ही तेरा दिमाग ठीक है। सर जी गलती हो गई, गलती नहीं हो गई, इत्थे रुपया 2000 काट, ये गलती दी सजा है, इवें ही है ना। ते इशारा लावे सज्जा जावे खब्बे, लोगों नू वखावे जुबान इस्लाम आली, जुबान जावे सज्जे ते करतूत होवन पुठे, जुबान जावे सज्जे ते जिस्म जावे खब्बे। हुण की बनना है, हुण या अगू ठुकेगा या पिछू ठुकेगा, ते जे ठुकण कोलों बच गए हो फरिश्तियां वाले छित्तर दे पक्के ने, ते रब सोने ने सुन ले, रब सोने ने जेड़े कुटन वास्ते फरिश्ते बनाए ना, वो अखों अन्ने ने ते कन्नू डोरे ने। बाबा मत वेख के तरस खा जान या चीखां सुन के तरस खा जान। खुदा दे बंदिया, ये दुनिया दा कानून है, दुनिया नकल है, आखरत असल है। दुनिया की है नकल है, आखरत असल है। अच्छा, असल दा कानून पक्का हुंदा या नकल दा? नकल दे कानून दा ये हाल है, जे तू कानून नू त्रोलिया, ठीक है, नुकसान होना है, ठीक है, या माल दा या जान दा। अच्छा, नकल दा कानून त्रोड़ेगा नुकसान होएगा, ते जे असल दा कानून त्रोड़ेगा तो फिर कोई नुकसान नहीं होगा, फिर बहुत नुकसान होना। ये वखरी गल है। रब किसी नू मोहलत चा देवे वो बेनियाज है, लेकिन रब ने यह भी नाल फरमाया इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, पकड़ आ जावे फिर कोई छुड़ा नहीं सकता।
ओही पीर बाहू वाली गल, वक्त तू पहला कोशिश कर अपना घर बाहर कारोबार शक्ल लिबास सिर पैर जुत्ती कपड़ा तालीमात तहजीब बैठना उठना खाना पीना। अच्छा हुण गां मंझ भी टुर फिर के खावे, गां मंझ भी ते अशरफुल मखलूकात भी ते मूले मखलूकात तो अफजल किवें हो गया? सुभान अल्लाह। ओ तरीके अपना जेड़े पाक मुहम्मद ने दसे, पाक मुहम्मद दे दसे तरीकियां दे अंदर तेरी दुनिया दी भी खैर है, तेरी आखरत दी भी खैर है। दुआ कर रब कायनात अमल दी तौफीक अता फरमावे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम पढ़ लिया फिर।